हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्च शिक्षा की संरचना और मोड, स्ट्रक्चर और मोड के बारे में देख लेते हैं। हम इस वीडियो में थोड़े बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। शिक्षा का स्वरूप तो भारतीय संविधान की 42वें संशोधन 1976 के बाद समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विषय बन गया। शिक्षा का विषय, ठीक है। उच्च शिक्षा के प्रकार भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं: केंद्रीय, राज्य और मान्य डीम्ड, चौथी है जो निजी प्राइवेट। कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, तो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। ये उच्च शिक्षा के मोड क्या क्या है, तो ये रेगुलर हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, जैसे मूक और स्वयं शामिल है, ठीक है। फिर है सतत, SDG जो है सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के बारे में। तो SDG 4 में इसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। फिर 4.3 जो SDG है उसमें विशेष रूप से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा पर केंद्रित है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं: गांव की बेटी, ग्रामीण मेधावी छात्राओं को कितने 500 रुपये प्रति माह 10 माह हेतु दिया जाएगा। प्रतिभा किरण शहरी BPL मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री मेधावी योजना 6 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं MP की। फिर प्रमुख विनियामक निकाय जो थे, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में, तो UGC की स्थापना 1953 में हुई, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा जो ये 1956 में मिला है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और कार्य मानकों का जो स्टैंडर्ड है उसका समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन बिठाना और फंड वितरण करना है। फिर नेक है, NAAC, नेक की स्थापना 1994 में की गई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु है। यह संस्थानों की ग्रेडिंग करता है। फिर NIRF, शुरुआत में 2015 इसकी शुरुआत में, मतलब 2015 में इसकी शुरुआत की गई। ये 5 मापदंडों TLR, RP, GO, OI, PR पर संस्थानों की रैंकिंग जारी करता है। AISHE, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है। ये AICTE स्थापना 1945 में हो गई, वैधानिक दर्जा 1987 में मिला। तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का ये नियमन करता है। NMC, भारतीय चिकित्सा परिषद, MCI को हटाकर 2020 में स्थापित किया गया। इसको BCI अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित है। ये कानूनी शिक्षा वकालत का नियमन करता है। ICAR स्थापना है 1929, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। RCI 1992 के अधिनियम द्वारा स्थापित है, दिव्यांगों की शिक्षा और पुनर्वास पेशेवरों का नियमन करता है। फिर नेशनल फंडिंग बॉडीज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। PM रूषा RUSA था पहले और बाद में इसको PM उषा के नाम से कर दिया। राज्य विश्वविद्यालयों कॉलेजों को रणनीति वित्त पोषण देने वाली योजना है ये। DST, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तो फर्स्ट और FIST फर्स्ट और PURSE योजनाओं के माध्यम से लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड प्रदान करता है। DBT, जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग स्टार कॉलेज स्कीम के माध्यम से कॉलेजों में विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देता है। फिर HEFA, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, संस्थानों को बुनियादी ढांचे के लिए बाजार से ऋण उपलब्ध कराने वाला निकाय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बॉडी, इंटरनेशनल बॉडीज, यूनेस्को, पेरिस में मुख्यालय है इसका। ग्लोबल कन्वेंशन के माध्यम से उच्च शिक्षा डिग्रियों की वैश्विक मान्यता पर कार्य करता है ये। COL, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, मुख्यालय जो है बर्नाबी कनाडा में है। राष्ट्रमंडल देशों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। यूनिसेफ, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ पासपोर्ट टू अर्निंग जैसे माध्यमों से उच्च शिक्षा के छात्रों के कौशल
विकास में सहयोग करता है। वर्ल्ड बैंक मध्य प्रदेश में MPHEQIP क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से शासन और गुणवत्ता सुधार हेतु ऋण प्रदान किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क भोपाल और व्यावसायिक शिक्षा को वित्त पोषित किया है। फिर है प्रशासनिक जवाबदेही एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी IQAC नेक द्वारा अनिवार्य आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल जो संस्थान की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करता है। साथ ही UGC की हेल्पलाइन और पोर्टल छात्रों की शिकायतों और सहायता के लिए है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC तो NEP 2020 के तहत छात्रों के डिजिटल क्रेडिट स्कोर को जमा करने और ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs देख लेते हैं। UGC अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को आयोग को निर्देश देने का अधिकार है? तो ये धारा 20 के तहत है कि केंद्र सरकार आयोग को यहाँ पे निर्देश दे सकती है। तो UGC एक्ट की धारा 20 केंद्र सरकार को यह शक्ति देती है कि वह नीतिगत मामलों पॉलिसी मैटर्स पर आयोग को लिखित निर्देश दे सकती है, जिसका पालन करना आयोग के लिए अनिवार्य है। नेक द्वारा मूल्यांकन की जाने वाली स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे SSS का 12 अंक वेटेज कितना होता है? ये 60 अंक है। नेक के संशोधित ढांचे में छात्रों की प्रतिक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह सर्वे ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से रैंडम छात्रों से कराया जाता है। NIRF रैंकिंग के तहत रीजनल डाइवर्सिटी की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये राज्य के बाहर और विदेशों के छात्रों का प्रतिशत के आधार पर। अन्य राज्यों और देशों के छात्र होते हैं। NIRF यह देखता है कि संस्थान कितना समावेशी है। यदि संस्थान में अन्य राज्यों के छात्र अधिक हैं तो उसे इंक्लूसिविटी पैरामीटर में अधिक अंक मिलते हैं। AISHE के अनुसार उच्च शिक्षा में प्यूपिल टीचर रेशो PTR की गणना में किन शिक्षकों को शामिल नहीं किया जाता है? तो कॉन्ट्रेक्चुअल को पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी और पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियंस को B और C दोनों आंसर आएंगे इसमें। AISH में केवल नियमित और पूर्णकालिक संविदा शिक्षकों को ही PTR गणना में गिना जाता है। AICTE के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसार स्टैंड अलोन संस्थानों जैसे केवल MBA कॉलेज को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तकनीकी संस्थान श्रेणी में। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होता है अगर कोई संस्थान स्टैंडर्ड अलोन किसी एक ही उसमें काम कर रहा है तो वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। AICTE उन संस्थानों को विनियमित करता है जो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? ये कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। NMC एक्ट 2019 के तहत पारदर्शिता हेतु अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनती है। नेक्स्ट है भारतीय विधिज्ञ परिषद BCI के अनुसार एक विधि महाविद्यालय लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो PhD के साथ 10 से 15 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। तो BCI रूल्स के अनुसार प्राचार्य के लिए UGC के शैक्षणिक मानदंड अनिवार्य है, जिसमें दिया है PhD के साथ 10 से 15 वर्ष तक का शैक्षणिक अनुभव। नेक्स्ट है भारतीय फार्मेसी परिषद PCI के फार्मेसी एक्ट
1948 की धारा 12 का संबंध किससे है? धारा 12 का संबंध जो है वो अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ कोर्सेज, पाठ्यक्रमों का अनुमोदन। धारा 12 ही पीसीआई को शक्ति देती है कि वह किसी कॉलेज की डिग्री को मान्यता दे या न दे। भारतीय नर्सिंग परिषद आईएनसी के सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है डमी या पुतलों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक क्लिनिकल अनुभव देना है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना है। यह आधुनिक तकनीकी आईएनसी द्वारा नर्सिंग शिक्षा में अनिवार्य की जा रही है। आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ऑटोनोमस बॉडी है? तो ये कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय के तहत। यह विभाग डीएआरई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के माध्यम से संचालित होता है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई में रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? तो परिषद स्वयं करती है, केंद्र सरकार की स्वीकृति से। वीसीआई एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रार परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। आयुष मंत्रालय की ग्रिड परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आयुष क्षेत्र का पूर्ण आईटी डिजिटलीकरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई के तहत स्पेशल एजुकेशन में बीएड करने के लिए पात्रता क्या है? तो ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक हो। यह सामान्य बीएड की तरह ही शैक्षणिक योग्यता मांगता है। पीएम उषा के तहत ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेने के लिए कॉलेज का किस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है? तो ये पीएफएमएस पोर्टल है, उस पर पंजीकृत होना जरूरी है। फंड की पारदर्शिता के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य है। डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सत्यम कार्यक्रम विशेष रूप से किस पर शोध को प्रोत्साहित करता है? तो ये योग और ध्यान को का स्वास्थ्य पर प्रभाव जो होता है उसको। नेक्स्ट है डीबीटी का विज्ञान प्रसार कार्यक्रम किसके लिए जिम्मेदार है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और संचार को लोकप्रिय बनाना है। साइंस और कम्युनिकेशन के लिए। यूनेस्को के कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में हेरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स किस संस्थान द्वारा समर्थित है? साची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के द्वारा। COL कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग द्वारा संचालित गर्ल्स इंस्पायर परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये बाल विवाह रोकना, लड़कियों का कौशल प्रदान करना है। COL राष्ट्रमंडल देशों में सामाजिक सुधार हेतु शिक्षा का उपयोग करता है। यूनिसेफ के सहयोग से मध्य प्रदेश में मीना मंच का मुख्य कार्य क्या है? तो ये बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता और शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना है। ये माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर लड़कियों को सशक्त बनाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB मध्य प्रदेश में किस मॉडल पर कौशल विकास विश्वविद्यालय बनाने में सहायता कर रहा है? तो यह निजी सार्वजनिक भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।